बनी जा। अच्छा, बीच में आप उलझे भी थे कुछ विवादों में भी क्या? नहीं नहीं, हम विवाद उवाद से बहुत दूर है। नहीं, अब ऐसा होखेला कभी कभी कि कोई कुछ बोल दी तो तनी मने हमार खून क्रांतिकारी है शुरू से, तो वो बर्दाश्त ना होखेला। वो चाहे खुला मंच होके, चाहे एक बार न्यूज़ 24 के एगो मंच पे हम गावत रही, तो न्यूज़ एंकर ही हमरा से कह दिले कि आप लॉलीपॉप एक बार गा दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं गा सकता हूँ। किसी लड़की को ये बोलो कि आप लॉलीपॉप लग रही हैं, मतलब चूसने लायक लग रही हैं। लॉलीपॉप को चूसा जाता है। तो किसी लड़की को आप चूम सकते हैं, लेकिन उसको चूसना, मतलब ये तो इससे कोई भद्दा बात ही नहीं हो सकता है। तो ये हम गा ही नहीं सकते हैं। चाहे आप हमको बुलाइए, टीआरपी मिले ना मिले, लोग हमको पसंद करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक टाइम के लिए मुझे भूखा भी सोना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भोजपुरी में कोई मेरे मुंह से कोई अश्लील शब्द नहीं निकलेगा। क्या बात है! आप मुझे पसंद करेंगे, देर से ही सही, लेकिन जिस दिन पसंद करेंगे, दूसरे को पसंद करना भूल जाएँगे। ये अदा है प्रभाकर पांडे की। और आप देख रहे हैं, आप मुझे बुलाए या ना बुलाए, सुने या ना सुने, हम गाएँगे तो अच्छा ही गाएँगे और बढ़िया गाने के लिए जाने जाते हैं। आप जो गीत, कोई भी राइटर गीत लिख के दे देता है और आप गा देते हैं, कम से कम गीत के बारे में समझिए, उसका अर्थ क्या होता है। नहीं तो फिर परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। संगीत हमारे जो पूर्वज करते थे, भिखारी ठाकुर जी हो गए, महेंद्र मिश्र जी, तो वो समाज के लिए, समाज में बीत रहे तमाम बुराई और अच्छाई, गीत और संगीत, साहित्य के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से समाज के सामने रखा जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि संगीत और साहित्य, सिनेमा ये समाज का दर्पण होता है। और हमारे समाज में अब बताइए, गांव में कहाँ कोई लड़की ढोंढी और ये सब कहाँ कोई करता है? तो आप क्या दिखा रहे हैं समाज को? ऐसा तो नहीं है। वैसा वीडियो बनता है भोजपुरी में कि अब कहने में भी बुरा लगेगा, लड़के देख के बाथरूम में जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा इस संगीत को सुन के? लड़कों का फ्यूचर क्या होगा? अब जातिगत गाने बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं और स्कूल के गेट पे लिख देते हैं यादव सरकार, राजपूत सरकार, बबुआन सरकार, भूमिहार राज, ब्राह्मण राज। ये सब, मतलब ये क्या हो क्या रहा है? क्या ऐसा ही समाज था हमारा? ऐसा ही संगीत था? संगीत का मतलब यही होता है कि समाज को बांट दे? संगीत का मतलब ये नहीं हो सकता है कि समाज को जोड़ दे? ये भी तो हो सकता है। बात है। देखिए, प्रभाकर पांडे से आप तमाम वैसे लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैसेज कहा जा सकता है कि कलाकार वो नहीं होते हैं जो समाज तोड़ने का काम करें। कलाकार वो होते हैं जो एक दूसरे से प्रेम को जोड़े, एक दूसरे से संबंध को जोड़े, बिखराव लाते हैं। देखिए, कितना कितना सुंदर गीत इन्होंने प्रस्तुत किया, कितनी अच्छी बातें। तो कहीं न कहीं अच्छे गीत परोसने के लिए विचारधारा भी अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए, आप अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो, तब जाके आप अच्छा गीत भी गा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग अच्छे गीत सुनना पसंद नहीं करते हैं। अच्छे गीत सुनना पसंद नहीं करते हैं तो फिर बच्चे अरिजीत सिंह के गाने क्यों सुनते हैं? नहीं, अच्छे गीत पसंद नहीं करते तो फिर रघुराई इतना हिट कैसे होता कैसे होगा? है ना? बस वही हम भी कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर से अच्छे गीत भी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब रह गई बात कि हम दीवाने हैं आपके और आप गाते ही कुछ और है, तो चलिए भाई, आपके लिए ज़हर भी अच्छा लगेगा। तो क्यों हम ज़हर दें भाई? हम अपने चाहने वाले लोगों को ज़हर क्यों दें? यदि लोग हमें पसंद करते हैं, तो उन्हें अच्छा देखिए, कोई भी या तो फ़िल्म हो, भोजपुरी फ़िल्म हो या हिंदी फ़िल्म हो, कहीं न कहीं उसको देख के बच्चे अपने जीवन में, चूँकि फ़िल्म भी देखते हैं तो वो समझते हैं कि वो हीरो जो मार रहा है मैं ही हीरो हूँ। तो कहीं न कहीं उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। कोई गायक गाता है और उस गायक को पसंद करने वाले जो भी फैन्स हैं, निश्चित तौर से उसके स्टाइल, उसके पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं आप गलत करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी गलत करेगी। आपके घर के बच्चे भी गलत करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दूसरे लोग गलत करेंगे, आपके परिवार के भी बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी उसी गलत रास्ते पे जाएँगे। तो कहीं न कहीं समाज को गलत दिशा आप दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से हमारा ये जो समाज है गंदगी की तरफ जाएगा। अच्छा, पुराने चूँकि आप पुराने ख़्याल की बात करते हैं और गाना भी बड़ा मधुर गाते हैं और ख़ास तौर पे यदि भोजपुरी की बात होती है तो पुराने ठाठ के लिए ही जाना जाना जाता है। भिखारी ठाकुर वगैरह का कोई गीत आप गा सकते हैं? बहुत बहुत विदेशिया का मैंने कम से कम अगर शो किया होगा तो 150 शो किया होगा मैंने। विदेशिया, क्या गबर बात की है! मज़ा आ चोर। जाएगा। हमारे दर्शक भी बहुत सारे आपके आपके भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, समृद्धि न्यूज़ चैनल पे। तो हम चाहेंगे कि एक सुंदर सा गीत। विदेशिया के एगो बहुत अच्छा गीत बा।
श्री गणपति के चरण के शरण गही, श्री गणपति के चरण के शरण गही, श्री गणपति के चरण के शरण गही, कही के सुनावतानी गीत में विदेशिया, मचिया ऊपर धनी छतिया में हनी हनी, मचिया ऊपर धनी छतिया में हनी हनी, मचिया ऊपर धनी छतिया में हनी हनी, पति के ध्यान धके रोवे प्यारी धनिया, पति के ध्यान धके रोवे प्यारी धनिया, किया मामा मोजारी गईले लागले टिकोर हवा से, आमा मोजारी गईले लागल टिकोर हवा से, दिन पर दिन पियाराए रे बटोहिया, दिन पर दिन पियाराए रे बटोहिया। क्या बात है भाई, एकदम गजब, लाजवाब। और सही में भाई जो जैसा मैंने आपके बारे में सुना था प्रभाकर जी, वाकई आप लाजवाब है। हमें नहीं, हमको लगता है कि आप गजब, क्या कहा जाए इनके बारे में, जो भी कहा जाए बहुत कम है। और ऐसे लोग यदि छिपे रहेंगे तो फिर हमारे भोजपुरी के लिए क्या कहा जा सकता है। यह ऐसे लोग ही हमारे भोजपुरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराना आप सुनते थे उस गीत को ये लोग संजोए रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाए, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे तभी एक अलग और एक बहुत ही सुंदर शानदार मैसेज हमारे समाज में जाएगा। अच्छा, महेंद्र मिश्र को भी आप सुने होंगे, उनको भी गाते होंगे, हम चाहेंगे कि उनका भी बिल्कुल। और एक मिनट हम बताना चाहेंगे, इस वक्त हम लोग बेला में हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ हमारे छोटे भाई हैं, धनु अनु जी और तमाम बहुत सारे लोग। हालांकि बेला की यदि बात करते हैं तो बेला में आते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने गांव में आ गए। और इतना सुंदर सेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे में। प्रभाकर पांडे जी आज लाइव यहाँ पे अपना कुछ गाने का शूटिंग वगैरह करेंगे और मुझे पता चला कि आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, निश्चित तौर से अपने समाज को, भोजपुरिया समाज को, इनकी आवाज़ को और इनके जो टैलेंट है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के बीच रखना चाहिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो निश्चित तौर से इनका साथ और सपोर्ट दीजिए, ताकि निश्चित तौर से भोजपुरी के फ्रंट में ऐसे लोग रहें। हाँ, तो हम चाहेंगे कि एकदम एकदम महेंद्र मिश्र जी के अरे जैसे तैसे बीतल जाला है, जैसे तैसे बीतल जाला, अरे 12 महीनवा राम बीतलो से न बीतेला, बीतलो से न बीतला, आरे बैरी बैरी फगुनवा राम बीतलो से न बीतेला, बैरी फगुनवा राम बीतलो से न बीतेला। हो कल न पड़ेला हमरा दिनवा हो रतिया, जब जब याद आवे
उनु कर सुरतिया, उनु कर सुरतिया है, जब जब याद आवे उनु कर सुरतिया, उनु कर सुरतिया। कहनी रमोही रे गईले, कहे निरमोही गईले, आरे कमने करनवारम, बितौलो से न बीतला बैरी फगुनवारम, बितौलो से न बीतेला बैरी फगुनवारम, बितौलो से न बीतेला। क्या बात है, ये देखिए गजब। अच्छा, आज के बहुत सारे गायक हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे पूछ दीजिए कि महेंद्र मिश्र को जानते हैं, भोजपुरी गाते वो जरूर हैं लेकिन उनको जानते नहीं है। भिखारी ठाकुर का भले ही, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो लोग जानते नहीं है। सिर्फ गाना है भोजपुरी, कुछ भी गा दीजिए, गाना वायरल होने से मतलब है। आप देख रहे हैं, मैंने इनसे कहा और जो मैंने कहा इन्होंने गा के सुनाया, गीत को भी इन्होंने सुना है तब न गाए हैं। तो एक अच्छे मिजाज के लिए जाने जाते हैं प्रभाकर पांडे, और हमें जहाँ तक लगता है कि इनको यदि आप सुनेंगे तो पूरी रात सुनते रह जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा मिजाज से ही गाते हैं, अच्छा गाते हैं। तो फिर कभी मुलाकात होगी तो निश्चित तौर से इसी तरह किसी संध्या बेला या जो भी जब समय मिले इनसे मुलाकात होगी, और फिर आप लोगों के बीच इनके अच्छे अच्छे गीत परोसने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी।